अभी मैं रीवा वृत्त के अंतर्गत यानी बिजली विभाग मऊगंज संभाग अधीनस्थ देवतालाब उप संभाग में हूँ। और ये जो आप चारों तरफ का नज़ारा देख रहे हैं ये देवतालाब उप केंद्र का है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, कल की आपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहा है देखे होंगे। यहाँ कार्यरत आउटसोर्स के रूप में संजीव चतुर्वेदी जी, कल यही जगह है, यहीं से उनको विद्युत शॉक लगा था। अब किस कारणों से लगा था मैं यहीं जानने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ऑपरेटर महोदय हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से घटना हो पाई है और किस तरीके से उनके लिए इलाज के लिए यहाँ के अधिकारियों द्वारा त्वरित किस तरीके से सहायता दी गई है। मैं भैया जी से भी जानना चाहूँगा। भैया आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? ऑपरेटर के पद पे, एसएसओ के पद। अच्छा, बिल्कुल भैया। तो आप नियमित कर्मचारी हैं या फिर आउटसोर्स रूप में हैं? तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? नितिन पांडे। तो भैया यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग कार्य करते हैं तो काफ़ी जोखिम भरा कार्य है, लेकिन इसके पीछे आप लोग किस बेस पर यहाँ आते हैं? यानी टेक्निकल की जो पढ़ाई करके आते हैं या फिर संबंधित विभाग की पढ़ाई करके, किस तरीके की पढ़ाई करके आते हैं? आईटीआई की पढ़ाई है इलेक्ट्रीशियन से, उसके द्वारा है। अच्छा, आईटीआई करके आए हैं। देखना है जहाँ पर संजीव चतुर्वेदी जी का कल विद्युत करंट लगने से काफ़ी जोखिम भरा उनका पूरा शरीर हो चुका है। काफ़ी उनके शरीर में घाव हो चुके हैं, जो कि अभी मैं बात करूं भैया यहाँ जब उनको करंट लगा था तो लगभग उस समय का टाइम क्या रहा होगा? 10 के लगभग की जानकारी सुबह 10 है। यानी हाँ। जो कल का दिनांक रहा तो 24 जनवरी का था। आज यहाँ बिजली विभाग के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है आखिर किस वजह से घटना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक लाइनमैन महोदय हैं, मैं उनसे भी पूछने का प्रयास करूँगा कि आपकी जानकारी के अनुसार किस तरह से संजीव चतुर्वेदी जी की बिजली की करंट लगने से घटना हो चुकी है। चाचा शुभ नाम बता दीजिए। ब्रिजान कुमार शर्मा। तो चाचा ये बताने कृपा करें, जो ये कल घटना हुई है यानी हम अगर कहें 24 जनवरी को लगभग 10 बजे के आसपास हुई है, लेकिन ये घटना क्या करते वक्त हो गई है? अब हमें ख्याल है कि सिंगल फेसिंग लाइन थी, उसको 3 फेस किया जा रहा था और बिजली नहीं बंद किए और 3 फेस जोड़ने के लिए सीढ़ी पे चढ़ के जोड़ रहे थे। यानी कहीं न कहीं कर्मचारी की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है। अरे साथ में माननीय कनिष्ठ अभियंता महोदय, सहायक अभियंता महोदय देवतालाब और माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय साहब जो रीवा से चल के आए हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूँगा कि आखिर किस तरह से ये घटनाएं हो जाती हैं और कैसी लापरवाही की वजह से जितने भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं और किस तरीके से वो लोग कार्य करते हैं एक छोटे से वेतन के रूप में। किसी तरह से कोई सुरक्षा की दृष्टिनज़र कोई सहायता राशि नहीं मिल पाती है, इसके बाद भी अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा करके कैसे कार्य करते हैं और उसके संबंध में किस तरीके से उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर एक घटना किस तरह से हुई है। तो अभी मेरे साथ में जो रीवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो कि अधीक्षण अभियंता महोदय साहब यहाँ पर जांच के विषय के उद्देश्य से आए हुए हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा किस तरीके का ये जो घटना कल हुआ है संजीव चतुर्वेदी जी के साथ, तो उनके जांच के दौरान क्या पाया गया है। सर बिंद प्रेस 24 में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर ये जो कल घटना हुआ है संजीव चतुर्वेदी जी के साथ, तो आपके जाँच के दौरान क्या पाया गया? यहाँ देखने पे ये पता चला कि जो सिंगल फेजिंग की एबी स्विच थी उसका पाइप निकला हुआ था, तो वो एक्चुअली सिंगल फेजिंग पाइप से नहीं कर पा रहे थे वो। तो जैसा मैं यहाँ पूछ रहा हूँ इसकी जानकारी भी उनने किसी को नहीं दी। और वो जो है यहाँ पर एक वीसीबी जिसको बोलते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उससे वो जंपर निकाल रहे थे चढ़ के और उन्होंने बिजली बंद नहीं की थी। तो बिजली नहीं बंद करने के कारण वो दुर्घटना, जब वो उन्होंने जैसा कि दस्ताने हमें दिख रहे हैं, दस्तानों का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन चूँकि डिस्चार्ज रॉड का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, इसलिए बिजली चालू रही और यह दुर्घटना घटित हुई।
ये है। और सर से मैं एक और दूसरा जो प्रश्न है मैं जानना चाहूँगा कि सर जैसे उनके साथ घटना हो चुकी है, जैसा कि जानकारी के अनुसार आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे थे, जिसका देख रेख अभी विभाग के अंतर में था, उनका वेतन भुगतान विभाग के माध्यम से हो पा रहा था, लेकिन अब जो उनके उपचार के लिए जो अब जो आगामी कार्रवाई है वो सर किस तरह से हो पाएगी? नहीं, जो भी नियमानुकूल कार्य है उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे, उनकी पूरी सहायता करेंगे, मानवीय सहायता के रूप में भी उनको सहायता मिल रही है और जो भी हर संभव होगा पूरा उनको मदद करने का प्रयास किया जाएगा। सर एक और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ESIC और EPF लगभग आउटसोर्स कर्मचारियों को लगभग 5 महीने से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें सर कहाँ किस नज़र से आप देखते हैं कहाँ लापरवाही हो पा रही है? नहीं, EPF का जो आउटसोर्स कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। EPF डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ भी लिखी गई हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगा रहा है और उनसे मार्गदर्शन और डायरेक्टिव आने के बाद वो सारी कार्रवाई EPF जमा करने की भी की जाएगी। कंपनी ने भी हमसे संपर्क किया है जमा करने के लिए और उस पर आगे कार्रवाई चल रही है। तो सर जैसे कि ESIC का जो बात है, सर ESIC अगर होती तो शायद हो सकता है कि जो हम जितने भी कर्मचारी हैं जो यहाँ पर, चाहे नियमित की बात करें, चाहे आउटसोर्स की बात, चाहे संविदा की, वो लोग जो चंदा कर करके उनका इलाज करवा रहे हैं, सर उसमें कहाँ सर ये रुकावट हो पा रही है? नहीं, पहले भी ESIC की स्थितियाँ जो होती हैं, पुराना भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें ESIC की कार्रवाई चल रही है और उस कर्मचारी को भी पूरी मदद करने की पूरा प्रयास करेंगे, हम हर संभव कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक और बड़ी समस्या है सर, जैसा कि अभी पवन तिवारी का भी एक्सीडेंट हुआ था, और जो कि पवन तिवारी के लिए जो आगामी जो कार्रवाई होना चाहिए, जो कि उनका परिवार अभी समय भूखों मर रहा है, उसके लिए सर क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं, तो उनके ESIC का जो प्रस्ताव आगे प्रेषित किया गया और उन्हें जो भी वहाँ से प्राप्त होना होगा उस पर हम भी प्रयास करेंगे। कंपनी को भी हमने लेख किया है कि उनको दिलवाया जाए, बाकी भी उनकी कुछ व्यवस्था हम नौकरी के लिए सर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको देख सकते हैं साथियों किस तरीके से एक बड़ी जो लापरवाही दी जाती है, इसके बाद में किसान होना पड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है कि 5 महीने बीतने के बाद भी किसी तरह से ESIC ना जमा करना कहीं ना कहीं विभाग की एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। EPF जो है ना जमा करना कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही मानी जाएगी। अगर यहीं पर आप देख सकते हैं, लगभग जून की बात है, जून 2021 में पवन तिवारी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके लिए किस तरीके से सभी लोगों को परेशान होना पड़ा था। सभी लोग के चंदा के द्वारा उनकी जो इलाज का जो कार्रवाई हो पाई थी, विभाग के माध्यम से थोड़ा बहुत मिला था, लेकिन कंपनी के माध्यम किसी तरह से नहीं हो पाया था, जो कि ट्रिंग कंपनी को ब्लैक लिस्ट तो कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई साथियों के जो है तभी PF और ESIC नहीं जमा हो पाए। कहीं ना कहीं विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ बिजली विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आउटसोर्स कंपनियों का ठीका है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो रीवा जिला है, पूरे रीवा जिले का ट्रिक डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई या फिर दिल्ली की कंपनी है, उसके द्वारा टेंडर प्राप्त था। लेकिन वो किसी कारणों से, यानी लापरवाही, जो कर्मचारियों के वेतन संबंधित, PF संबंधित, ESIC संबंधित जो लापरवाही की गई थी, उसके संबंध में यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, यहाँ अपना जो आउटसोर्स कर्मचारियों का जो संगठन है उनके द्वारा धरना दिया गया और इसके बाद वो उनको ब्लैक लिस्टेड करने में मजबूर हुए। लेकिन इसके बाद भी लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। 4 महीने के बाद विभाग लगातार वेतन करता आ रहा है, लेकिन किसी तरह से PF ESIC का जो यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके वजह से यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और छोटी छोटी लापरवाही है, इसके वजह से यहाँ के कर्मचारियों को काफ़ी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। और जब उनको करंट लग जाता है, उससे कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर ESIC होती तो शायद हो सकता है कि इलाज के लिए उनकी समुचित व्यवस्था हो पाती। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री पद्म सिंह तोमर जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बिजली विभाग का जो आपके द्वारा प्राइवेटीकरण का जो सिस्टम बनाया जा रहा है, किसी तरह से यहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कर्मचारियों के लिए, तो कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। कोई सेफ्टी संबंधित कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो कि 70% कार्य करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और अजीब-अजीब जगह में आप कार्य करते हैं, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसी चैनल में कई वीडियो आउटसोर्स संबंधित डाली गई हैं। तो इस तरीके से घटनाएं होने के बाद भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती है। तो इस तरीके की लापरवाही शायद है कि बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा संबंधित अधिकारी रीवा प्रशासन से कि यहाँ के जो पूरे हम बात करें पूरे रीवा में ऐसे सब स्टेशन है लगभग कि 60% सब स्टेशनों में सेफ्टी संबंधित कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। इसके कारण आए दिन आउटसोर्स कर्मचारियों की बलि चढ़ती जा रही है। इसी के साथ आप देख रहे थे बिंदु 24 में आरएन जायसवाल। जय हिंद।